हेलो दोस्तों, सुनिए सुनिए। आज आपका क्लास 2 होने जा रहा है नंबर सिस्टम का। यानी नंबर सिस्टम का क्लास 1 कल बताए थे। यदि क्लास 1 आप नहीं पढ़े हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो आप क्लास 1 पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आपका 5 से 6 टाइप पढ़ना है। और 5 से 6 टाइप में आपका एग्जाम में 3 से 4 टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका नंबर सिस्टम से। ध्यान देंगे दोस्तों। तो पहला टाइप आपको बताए थे प्लस यानी जोड़ घटाव गुणा भागा। यानी जोड़ घटाव गुणा भागा से रिलेटेड जितने टाइप का प्रश्न था हम क्लास 1 में बता चुके हैं। और क्लास 2 में आज हम बताने जा रहे हैं आपका भाज भाजक भागफल और शेषफल से रिलेटेड जितने भी टाइप का प्रश्न होंगे सारे टाइप को आज हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या रहेगा। ध्यान देंगे दोस्तों। यानी कोई संख्या दिया है, संख्या मालूम आपका नहीं है, बिल्कुल संख्या नहीं दिया गया है। बोलता है कि कोई संख्या x है, मान लेते हैं कोई संख्या x है। तो इस x में यदि 28 से हम भागा देते हैं, कितना से भागा देते हैं, 28 से भागा देते हैं, तो ये शेषफल 20 रहता है। क्या बचता है, शेषफल 20 बचता है। यहाँ ध्यान देंगे 20 बचता है। यानी और यदि वही संख्या को यदि 7 से हम भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा वो पूछा है। हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, ध्यान देंगे। आपका 28 से भागा देने पर शेषफल 20 रहता है, तो 7 से भागा देने के बाद शेषफल क्या होगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको बताने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो शेषफल दिया रहेगा, पहला शेषफल, उस शेषफल को क्या करेंगे, जिससे भाग देने के लिए बोला जाए उससे भाग दे देंगे। यानी शेषफल कितना है, 20 है। और 20 से 7 को भागा देने के बाद जो शेषफल मेरा आएगा वही शेषफल होगा आपका, वही शेषफल बचेगा। तो 20 आपका शेषफल पहले दिया था, उसको 7 से भागा देने के बाद जो आपका शेषफल आएगा वही होगी शेषफल। तो भागा देते हैं, 7 दूनी 14, यानी आपका 6 बचता है। यानी शेषफल उसका क्या रहेगा, 7 से भागा देने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगी। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा और समझने की बारी आएगी। यदि संख्या नहीं दिया रहे और पहला शेषफल दिया रहे और भागा देने की बारी आए तो शेषफल में ही भागा देके उसका शेषफल अगला निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब संख्या मान लेते हैं कि 28 यहाँ भागा देना है x में, तो शेषफल 20 आता है। इसका मतलब यहाँ है कि 28 से ज्यादा होगा संख्या, तब नहीं यहाँ शेषफल 20 बच रहा है। हाँ, तो 28 में यदि 20 जोड़ दिया जाए तो आपका कितना आएगा, 48। आनी वह संख्या 48 रहा होगा, 48 रहा होगा क्या नहीं। 48 को 7 से भागा दे दीजिए, आपका शेषफल 6 आना चाहिए। ध्यान देंगे, 48 को हम 7 से भागा देंगे तो 48 को देंगे 7 42, यानी शेषफल क्या होगा, 6 आएगा। आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं आज का अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 8 और 10 शेष रह जाएंगे। आने कहने का मतलब कौन सी छोटी संख्या होगी जिसको 15 से भागा देने के बाद शेष 5 होगा, 18 से भागा देने के बाद शेष 8 बचेगा और 20 से भागा देने के बाद शेष 10 बचेगा। यहाँ ध्यान देंगे, 15 से भागा देते हैं, 18 से देते हैं और 20 से देते हैं तो शेष 5 बचता है, 8 बचता है और 10 बचता है। तो ध्यान देंगे आप इस रूप में, यानी कहने का मतलब है 15 से भागा देने के बाद शेष 5 बचेगा, 18 से भागा देने के बाद शेष 8 बचेगा और 20 से भागा देने के बाद शेष 10 बचेगा। तो इस तरह का यदि आपके पास दुनिया में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक ही चीज लागू करना है। क्या करना है, ध्यान देंगे, इसको इसमें घटा देना है। तो 15 में 5 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, 18 में 8 जाएगा तो आपका 10 बचेगा और 20 में 10 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। ध्यान देंगे सभी का ये 10 बच रहा है, इसको कहते हैं कांस्टेंट डिफरेंट। इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट। और इसका हिंदी में कहते हैं निरंतर भिन्न। हिंदी में इसका नाम है निरंतर भिन्न, इंग्लिश में कांस्टेंट डिफरेंट कहते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, कुछ नहीं करना है, सभी का एलसीएम निकाल देना है। ऊपर वाले जिससे भागा देते हैं उसका क्या करना है दोस्तों,
एलसीएम निकाल देना है, इसका एलसीएम निकालना है और कांस्टेंट डिफरेंट को माइनस कर देना है। तो कांस्टेंट डिफरेंट क्या है 10 है, तो 10 को क्या करना है माइनस कर देना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 15, 18 और 20 का, तो ये आएगा आपका 180 और माइनस 10 करेंगे यानी इसका आंसर हो जाएगा 180 में 10 जाएगा तो 170। और 170 आपका कौन सा है दोस्तों, तो 170 आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी आपका इस रूप में बनाना है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप कहीं जाना नहीं है, बहुत सारा टाइप भी बचा हुआ है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, संख्या नहीं पता है पर हमसे जिद किया जा रहा है कि यदि उसे 25 से भागा देंगे, 121 से भागा देंगे तो शेष 25 होता है, और यदि 11 से भागा देंगे तो शेष कितना होगा। तो अभी जस्ट बताए हैं। हाँ दोस्तों ध्यान देंगे, आपका आया था, ध्यान देंगे किससे भागा देंगे 121 से, उस संख्या में भागा देंगे, संख्या मालूम नहीं है तो संख्या आपका है x। तो x में आपको 121 से भागा देने के बाद शेष कितना बचता है 25 बचता है। तो यही 25 को अब यहाँ ध्यान देंगे, यही 25 में हमको 11 से भागा देना है। क्या बोले थे, जो शेष दिया जाए वही शेष में जिससे विभाजित किया जाए उससे विभाजित कर देना है। यानी 11 से 25 में भागा देंगे तो 11 दूनी 22 होगा। यानी शेष आपका जो बचेगा वो आपका होगा 3 और आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। तो बस इसी रूप में बनाना है। तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक संख्या को क्रमिक रूप में 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 एवं 7 रहते हैं। संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल रहता है। यानी कि आपका बोलता है कि कोई संख्या आपका है, मालूम नहीं है संख्या, लेकिन उसे यदि 5 और 8 से हम भाग करते हैं, 5 और 8 से, तो शेषफल जो आपका होता है 3 और 7 रहता है। क्रमिक रूप, यदि आपका क्रमिक रूप बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये समझना है दोस्तों कि यदि मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं 5 है और 5 को 5 से हमको भागा देना है किसी संख्या से, संख्या मालूम नहीं, तो मान लेते हैं संख्या कुछ होगा x होगा। अब x से हम भागा देंगे तो अब बोलता है कि 20 आएगा और लास्ट जो शेषफल आपका बचेगा 3 बच जाएगा। क्या बचेगा, 5 से भागा देने के बाद कुछ भी भागफल आएगा, तो मान लेते हैं 20 भागफल आया और शेषफल 3 बचा। अब बोलता है कि यही भागफल को, जो भागफल आया क्रमिक रूप बोला जाए तो जो भागफल आया वही भागफल को अब 8 से भागा देंगे तो शेषफल 7 बचना चाहिए। यानी कि इसको जब हम 8 से भागा देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो 7 बचना चाहिए। तो वही बोलता है कि वह संख्या अब क्या रहा होगा, देने पर शेषफल रहता है, यानी उसका शेषफल क्या रहेगा। अब ध्यान देंगे, इसको बनाते हैं। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए दोस्तों, तो सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक लागू करना। वो ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। यदि नीचे आए तो प्लस, नीचे आए तो प्लस और ऊपर जाए तो गुना, ठीक है, ऊपर जाए तो गुना करना है। इसका मतलब ध्यान देंगे, ये नीचे करना है एक बार प्लस, फिर ऊपर जाएगा तो गुना करना है, फिर नीचे आएगा तो प्लस करना है। बस यही काम करना है। ध्यान देंगे, नीचे आने के बाद प्लस यानी जोड़ना है, तो 8 और 7 15, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 15 पचे 75 और 75, फिर नीचे आया तो 3 78, यानी 8 7 15, 15 पचे 75, 75 और 3 78, यानी वह संख्या क्या आ गया 78 आ गया। हाँ दोस्तों, ये संख्या आपका 78 आया। अब 78 को हमको 40 से भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा, भागा देते हैं 40 से कम 40, तो आपका 8 में 0 जाएगा तो 8, 7 में 4 जाएगा तो 3,
यानी कि वह संख्या आपका क्या हुआ, उसका शेषफल क्या होगा, 38 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलता है एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर है। आने कहने का मतलब है कि कोई छात्र 24 के स्थान पे गलत से 42 ले लिया, यानी जहां 24 से भागा देना था वहां 42 से भागा दे दिया, तो उसका जो आंसर आया वो 28 आया। यदि उसको 24 से भागा दिया जाए तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ये चीज कहने का मतलब है। यानी कि वह जो छात्र था वो बेवकूफ था, यानी उसको पता नहीं था हम क्या लिख रहे हैं, अंधा मुंधा लिखते क्या। यानी आपको उस तरह करना नहीं, एग्जाम में सोच के लिखना है। तो वही इस क्वेश्चन का मतलब है कि यदि वह 42 उल्टा लिया, यदि 42 लिया तो 28 आया। अभी यदि सही आपको 24 लेना है, यदि लीजिएगा तो उसका सही उत्तर क्या आएगा, उसको बनाना है। तो ध्यान देंगे, आने कहने का मतलब हुआ कि वह कोई संख्या x है, संख्या तो दिया नहीं है, मान लेते कोई संख्या x है और x में यदि वह 42 से भागा दिया, यानी भागा दिया, तो उसका जो आंसर आया वो 28 आया। हाँ दोस्तों, उसका आंसर 28 आया। तो अब ध्यान देंगे x बराबर इधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 28 गुने 42। अब बोलता है कि यदि उसको 24 से भागा देना हो तो क्या होगा, तो 24 से इसको भागा दे देंगे, यानी सही संख्या से भागा देंगे तो सही उत्तर आएगा। तो भागा देते हैं, 6 से काटते हैं तो 6 चौका 24, 6 से काटते हैं तो 7 छक 42, 4 से काटते हैं तो 7 चौका 28, यानी 7 सत्ते 49। x बराबर क्या आया दोस्तों, 49। क्या आया, 49, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इस रूप में बनाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी 9 से भाज्य नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, उसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 9 से भागा नहीं लगता है, 9 से पूरा पूरी नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि 9 से पूरा पूरी नहीं करता है, वही ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। तो ध्यान देंगे, इसका एक ही रूल, एक ही नियम है कि यदि किसी भी संख्या, चाहे जितना लंबा भी संख्या दिया हो, बस उसको क्या करना है, आपको सभी संख्या को के अंकों को जोड़ना है, सभी संख्या के अंकों को। जैसे कि मान लेते हैं ये संख्या लेते हैं 7 6 8 6, तो इस सभी संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, 7 + 6 + 8 + 6, और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा तो योगफल को भागा देंगे 9 से। यदि वो पूरा पूरी कट जाएगा तो वो सभी संख्याएं 9 से भागा लग जाएगा, और जो नहीं कटेगा वही संख्या 9 से भागा नहीं लगेगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 7 27। अब 27 को 9 से भागा देंगे तो 9 तिया ही 27, यानी ये 9 से भागा एकदम लग जाएगा, ये तो आपका होगा नहीं। लेते हैं इसको पहला नंबर में, तो 9 5 14 और 5 आपका होता है 18, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 को 9 से भागा देंगे 2 बार में, यानी ये कट जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 को 9 से भागा देंगे 2 बार में, कट जाएगा। लेते हैं चौथा नंबर में, तो 7 6 13 और 2 15, 15 को 9 से भागा देंगे तो एक बार में पॉइंट में आ जाएगा, ये नहीं कटता है, यानी इसका जो होगा ऑप्शन 4 होगा। बस इसी रूप में बनाना है, तो आपको कहीं जाना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है एक संख्या और संख्या के 2/5वें भाग के बीच 30 का अंतर है, तो संख्या क्या होगा। यानी बोलता है कि एक संख्या, हमको मालूम नहीं संख्या बोलता है वही संख्या की 2/5वें भाग का अंतर जो होगा वो 30 है। कितना है, 30 है। तो वह संख्या क्या होगा, संख्या बोल रहा है। तो ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं कोई संख्या x है और संख्या x और वही संख्या के 2/5वें भाग, 2/5वें भाग का अंतर मतलब घटा दिए, तो आपका उसका अंतर 30 है, तो वह संख्या क्या होगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको इधर हम करते हैं, यानी इसके नीचे 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 1 5 होगा, तो 5 यहाँ होगा, ये हो जाएगा 5x माइनस ये होगा 2x बराबर 30।
5 को उधर कर देंगे, 5x में 2x जाएगा तो 3x बराबर, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 150, यानी x बराबर ये उधर जाएगा तो 150/3, काटेंगे तो 50 यहीं 150, x बराबर आपका क्या आया 50 आया 50, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई विद्यार्थी यानी कि 36 के जगह में 63 ले लिया, गलती से वो 63 से भाग दे दिया वो संख्या में, तो 63 से भागा दिया तो उसका जो शेषफल बचा वो आपका आया था 24 बचा। कितना बचा 24। तो बोलता है कि यदि हम सही संख्या से 36 से भाग दें तो कितना आएगा, 36 से भाग दें तो कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन हम इससे पहले बना दिए थे दोस्तों। तो सुनिए ये आपका क्या है, कोई संख्या में वह गलती से 63 से भाग दे दिया तो उसका आंसर जो आया वो कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। ध्यान देंगे, कोई संख्या में वह गलती से 63 से भागा दे दिया तो उसका जो आंसर आया वो 24 आया। तो वह संख्या इधर x रहेगा तो वो होगा 24 गुने इधर भागा उधर जाने के बाद गुना हो जाएगा 63। अब बोलता है कि यदि इसको सही संख्या से भाग दिया जाए तो सही उत्तर क्या हो। तो सही संख्या से भाग देंगे तब नहीं सही उत्तर आएगा। तो सही संख्या से हम भाग देते हैं। सही संख्या कितना है 36 है। तो इसको काटते हैं तो ध्यान देंगे 6 छक 36, 6 चौका 24, यहां से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यह कट गया। यानी 21 दूनी 42, यानी सही उत्तर दोस्तों तो आपका क्या आ गया 42 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस रूप में आपको एग्जाम में बनाना है। तो यदि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा और समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और यदि इस वीडियो में पहली बार आए हैं ग्रुप डी को सोच के तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर दबाना। तो हम बस इतना कहते हुए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम कल आपका आएगा तो अगला क्लास आपको देखना के लिए आप ना भूलें क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।